वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर सांसद श्री पटेल का बड़ा बयान, लव जिहाद का बताया शिकार। बड़वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने मोनालिसा मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए इस पूरे मामले को सुनियोजित साजिश बताते हुए लव जिहाद का मामला बताया है। आइए जानते हैं मोनालिसा के मामले में और क्या कुछ कहना है सांसद श्री पटेल का। मोनालिसा को लेकर के क्या कहेंगे? आपके संसदीय क्षेत्र की रहने वाली है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की बेटी और विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला, जिसमें हमारे क्षेत्र की बेटी वायरल हुई थी और दुनिया में उसने ख्याति प्राप्त की थी, और उसके बाद एक फिल्म के प्रोडक्शन के आधार पर उसका एक प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। परंतु जिस प्रकार से उसकी शादी की खबर आई है, कहीं न कहीं यह षड्यंत्र केरल में पीएफआई द्वारा किया गया है। लड़का उत्तर प्रदेश का, लड़की मध्य प्रदेश की, और विवाह केरल में, और उस विवाह के कार्यक्रम में एक पंचर जोड़ने वाले अरफान के साथ में केरल सरकार के मंत्री, सांसद और 1 घंटे में सर्टिफिकेट मिलना इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से भारत में हमारी संत सनातन धर्म की बेटियों को किस कुचक्र के आधार पर लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उसका जीता जागता स्वरूप है। और इसलिए मोनालिसा हमारी क्षेत्र की बेटी है, उसको भ्रमित करके, उसको मानसिक रूप से परिवर्तित करके उसको लव जिहाद में फंसाया है। हमने जांच के निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर जांच पूरी होगी, और जिस प्रकार से पीएफआई और उसमें शामिल जो भी लोग हैं और जो भी वो मुस्लिम समाज का जो लड़का है जिसने षड्यंत्र रचा है, उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर हमारी बिटिया को न्याय मिलेगा और संत सनातन धर्म को भी न्याय मिलने वाला है। किस स्तर पे आपकी बातचीत हुई है इसको? निश्चित तौर पर मैंने मध्य प्रदेश की सरकार से बात करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से बात करी है। हमारी पुलिस प्रशासन से लेकर हमारे जितने भी इस तंत्र में जुड़े हुए लोग हैं, वो फिल्म प्रोडक्शन हो और उसके साथ में उसके मोनालिसा के परिवार के लोग हो, जो उसके पिताजी उसके साथ में 24 घंटे साथ में रहते थे, उसके तमाम प्रकार के रिसर्च के बाद में ध्यान में आया है कि कहीं न कहीं ये ध्यान में आता है कि जो नाबालिग है और जो नाबालिग जिसकी बुद्धि क्षमता भी कम है, और उसको किस तरह से षड्यंत्र से फंसाया गया है, जो उसको ये ध्यान ही नहीं है कि क्या फिल्मों में किस प्रकार से एक्टिंग करना है, किस प्रकार से उसको नवाचार करना है। ये तमाम प्रकार के ज्ञान की कमी होने के बाद में एक भ्रमित करने का प्रचार लव जिहाद के जिहादी लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से उसका विवाह हुआ है, उससे बिल्कुल ध्यान में आता है। उसके पिताजी जब उसके साथ में थे तो केरल में पहुंचने के बाद में उसके पिताजी को गाड़ी से उतार दिया गया, उसको मारने की धमकी दी गई, थाने में बिटिया को रखकर और उसको शादी के स्थल पर ले जाया गया। मुस्लिम पक्ष का लड़का, हिंदू पक्ष की लड़की, मंदिर में उसकी शादी की गई। हिंदू मैरिज एक्ट का वैल्यूएशन हुआ है और इस वैल्यूएशन की जांच भी हम करने का बोला है। वो नाबालिग है, उस पर भी जांच होगी और निश्चित तौर पर हमारी बिटिया को न्याय मिलेगा। और ये जिस प्रकार का षड्यंत्र इस देश में हमारी सनातनी बहनों के साथ चल रहा है, ये भी उसका एक उदाहरण देखने को मिलेगा। केरला प्रदेश और केरला प्रदेश की सरकार इस प्रकार के काम करने में अव्वल है। जिस प्रकार से वहाँ पर की सरकार है कांग्रेस की, और उस कांग्रेस के मंत्री भी वहाँ पर शामिल थे। इस प्रकार से ध्यान में आता है कि वहाँ पर पीएफ को बैन करने का निर्णय भी मोदी सरकार ने लिया था, परंतु वहाँ की स्थानीय सरकार इस काम में मदद करती है। इसका जीता जागता प्रमाण है। और कई प्रकार के आवेदन केरल प्रदेश में लगे, इसलिए इसका पूरा जांच का विषय हमने दिया है। निश्चित तौर पर सभी पक्षों की जांच होगी। जिसने भी षड्यंत्र रचा है, जो भी इसमें दोषी है, और उज्जैन से लेकर नेपाल तक, नेपाल से लेकर देहरादून से लेकर केरल तक जितने भी लोग इसमें शामिल है, सबको पकड़ा जाएगा और हमारी बेटी के साथ न्याय होगा और हमारी सनातनी बेटी इस न्याय से बाहर आएगी। परंतु इस प्रकार के षड्यंत्र से हमारी बेटियों को बचने के लिए मैं अपील करता हूँ। मोनालिसा से कोई बातचीत आपकी हुई है? मेरी मोनालिसा से बातचीत नहीं हो पाई, परंतु उसकी माताजी से उसकी बातचीत सतत हो रही है। उसकी माँ अभी अस्वस्थ है, बीमार है। उसके पिताजी बड़े टेंशन में, पिछले 7-8 दिन से घर में खाना नहीं बना है। पूरे परिवार के लोग बीमार की अवस्था में, ये बिल्कुल पीड़िता की बात है। निश्चित तौर पर जो विश्वास एक बेटी के प्रति परिवार का रहता है, और जिस प्रकार से जिहादियों ने उस बेटी को फंसाने का प्रयास किया है, पूरा परिवार सदमे में है और संत सनातन धर्म भी सदमे में है। और पूरे क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की जिहादी घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, और मध्य प्रदेश की सरकार इस काम में लगी हुई है। और निश्चित तौर पर इसका पर्दाफाश होगा और जिहादियों को पकड़ा जाएगा और उसका निर्णय होगा।